तलाकनामा नहीं है फारूक, मैंने हर जगह पे देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, तुम लोग जानते नहीं हो कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। ढूंढो उसे। कहाँ से ढूंढूं फारूक, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं। कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा? तलाकनामा नहीं? ये कैसे हो सकता है? हमने हर जगह ढूंढा, यही कहीं घर पर ही होगा, इस वक्त मिल नहीं रहा। हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, मुझे यकीन है कि इस वक्त घबराहट में नहीं होगा। ये इमाम साहब ये झूठ बोल रहे, बकवास कर रहे थे, मेरे बेटे ने तलाक दी ही नहीं है। जब तक इद्दत का वक्त पूरा नहीं हो जाता कि फर्रुख से शादी नहीं कर सकती, और इस सूरत में फर्रुख भी जवान बच्चों के साथ इस घर में नहीं रह सकता। मुझे पता है अस्मा, तुम इतना जहर क्यों उगल रही हो उनके लिए। उन्होंने तुम्हें धुतकार दिया ना, और जिस इंसान के साथ तुम भागी थी उसने भी तुम्हें धुतकार दिया। बकवास बंद करो अपनी। बस, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अच्छा बदला लिया तुमने। कैसा बदला? यही कि एहसन तुम्हें नहीं मुझे पसंद करता था, इसी बात का बदला लिया तुमने मुझसे। बर्दाश्त नहीं कर सकी ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन के ख्वाब देखता रहा। इसीलिए तुमने भी यही किया, और ये सजा मुझे दी कि तुम मेरे और फरूख के बीच में आ गई। तुम्हारे और फरूख के बीच में? अच्छा नहीं किया चाचा मेरे साथ। मैं तो नेक नियति से अपनी बीवी को घर वापस लाना चाहता था, मगर तुमने और इमाम साहब ने उसे आजादी का रास्ता दिखा दिया। अरे छोड़ो मियाँ, अब रोने का क्या फायदा। जब तुम्हारी थी तो तुमने उसकी कदर नहीं की, अब वावेला मचाते फिर रहे हो। वैसे तुम्हारी माँ को जरूरत क्या थी ये तमाशा सब करने की, उस पे झूठे इल्जामात और झूठी तोहमतें लगाने की। तोहमत नहीं लगाई मेरी माँ ने। अभी तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा किस तरह उस पुलिस वाले के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी? मियाँ वो उसकी मंगेतर है, मंगेतर। जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो उसका निकाह होगा हम सब की मौजूदगी में, और वैसे वो अब हमारी इजाजत से ही आता जाता है। बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है वो। तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है कि अब खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों चुप हो जाओ? क्यों चुप हो जाओ? कौन सी देर हो गई है? मेरा हक है और मैं अपना हक लेके रहूंगा। देख लूंगा तुम सबको भी। मुझे पागल समझा हुआ है? मैं हेलो। क्या मिला मुझे धोखा देकर? कुछ हासिल हुआ? वही खाली हाथ। तुम मेरी सच्चाई को नहीं समझ सकती अस्मा। सच और तुम, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है दोनों का। जो कहना है कह लो, जो समझना है समझ लो, मगर मेरा दिल जानता है कि मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई? सबके सामने तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे मौलवी अजीज के साथ भगवा दिया और कह रहे हो मेरी भलाई। हाँ, भलाई की है, क्योंकि अगर हम ये जाहिर करते कि तुम मेरे साथ भागी हो तो तुम्हें किसी भी सूरत में मुझसे शादी करनी पड़ती, जो तुम नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने और अम्मा ने हमारी पसंद को ज़हन में रखते हुए अजीज का नाम ले लिया, ताकि निशा को हम घर वापस ला सकें। हाँ, ये सच है अस्मा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता था,
लेकिन जिस दिन तुमने साफ साफ मेरे सामने ही कह दिया कि तुम मुझे नहीं, फर्क को चाहती हो और निशा तुम दोनों के बीच में दीवार है, मैंने उसी दिन ये तहैया कर लिया कि मैं निशा को कुछ भी करके तुम दोनों के बीच में से निकाल दूंगा और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला दूंगा। क्योंकि जो जिसे दिल से चाहता है उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। और मैंने भी जो तुम्हें खुद से दूर किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के खातिर। क्या वाकई? हाँ वाकई। अस्मा कुछ भी करो, अपनी मोहब्बत को अपना लो और हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे मेरी गलती समझकर भूल जाओ। और मैं भी सिर्फ अपनी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलाना चाहता हूँ और निशा को अपने घर वापस लाना चाहता हूँ। अंत बहर दी खबर न काई, रंग रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, अनाद में बन आया वे। अंत बहर दी खबर न काई, रंग रंग बनाया, आणबाजी गरबाजी पुतला, ओ पुतला जोड़ बनाया, ओ गली गली विच ढोल बजा के नाचू इश्क नचाया। अंत बहर दी खबर न काई, रंग रंग बनाया। हाफिज। मुझसे नाराज हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हर वक्त बात करना जरूरी है। निशा, तुमने इस लहजे में इससे पहले मुझसे कभी बात नहीं की है। तो आप कर रही हो ना, और आप भी सुन लें कि मैं इस तरह भी बात कर सकती हूँ। खफा क्यों? इतना सब होने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं खफा क्यों? मुझे ये तो बताओ आखिर मैंने किया क्या है? सच्चाई छुपाई है मुझसे। कैसी सच्चाई? यही कि अस्मा आपको पसंद करती थी। अस्मा मुझे पसंद करते, ये बात इससे पहले मैं भी नहीं जानता था। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब्बा ने आपकी और अस्मा की शादी करने का फैसला क्यों किया? जाहिर है अब्बा जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। देखो निशा, ये हकीकत नहीं है। खुदाया, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? निशा, हकीकत ये नहीं है कि अमीन भाई को किसी की भी पसंदीदगी का एहसास नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो मुझे भाई से अपना बेटा बनाना चाहते हैं, मुझे इस घर का फर्द बनाना चाहते हैं, मुझे दामाद बनाना चाहते हैं। ये उन्हीं की खुशी थी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता तय पाया। तुम प्लीज अस्मा की बातों में मत आओ। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया फरूख। क्या मुश्किल हो गया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते फरूख? मैं कैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जैसे मेरी बहन पसंद करती है। मुझे अगर पहले इल्म होता तो मैं शादी से इनकार कर देती। निशा, प्लीज ऐसी बात मत करो। मेरी मोहब्बत को मत धुतकारो, वरना क्या? वरना मैं खुद को हार बैठूंगा। निशा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। शायद मेरा तुम्हें टूट के चाहने का ही सिला है कि मैं तुम्हें खो के दोबारा पा चुका हूं। अगर इतनी मोहब्बत है मुझसे तो मेरी बात मान ले। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी मासूम बहन की मोहब्बत को अपना ले। बहुत प्यार करती है आपसे, उससे शादी कर लें और मुझे भूल जाए।
हेलो। फिर क्या सोचा तुमने? ये आप वकील साहब के सामने कैसी बातें कर रहे थे? मैं वैसी बात कर रहा हूं जैसे कुछ देर पहले तुम कर रही थी। मैं तुमसे खुलकर और साफ लफ्जों में पूछना चाहता हूं कि तुम आखिर अमीन भाई का खुशी से किया हुआ रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो? कहीं इसकी वजह ऐसा तो नहीं है? कहीं तुम उसके पास वापस जाने का इरादा तो नहीं रखती? और अगर ऐसा है तो मुझे और अस्मा को बहाना मत बनाओ। अस्मा, बस मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला सकूं। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने तलाकनामा छुपाकर उन दोनों का निकाह करवा दिया। हाँ अस्मा, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है। मुझे और अम्मा को यकीन था कि तुम ऐसा ही करोगे, एंड उस वक्त जब वो दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जबकि तुम मेरे साथ इतना सब बुरा कर चुके हो, तो मैं क्यों करूं तुम्हारी बातों पे यकीन? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और उसी की हुई ज्यादती का अज़ाला करना चाहता हूँ। मैं इन बातों में बिल्कुल उलझ कर रह गई हूँ। देखो, मैं तुम्हें खुद समझाऊंगा तुम्हारे सामने आकर। क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे अंदर आना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्होंने यहाँ अंदर देख लिया तो गजब हो जाएगा। अस्मा, तुम कितनी भोली हो, कितनी मासूम हो। वो दोनों तो कहीं आजादी से घूम फिर रहे होंगे, उन्हें तो आजादी मिल गई ना। वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। एक बार मुझे बात करने दो। देखिए ठीक है, आप मेरी क्लाइंट हैं, लेकिन खुला अप्लाई करने से पहले मेरा एक मशवरा है कि सुलह का कोई रास्ता निकालें, सुलह कर लें। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आजकल तलाक और खुला का रेशो इस कदर बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत परेशान कुन बात है उन लोगों के लिए जिनके घर में जवान बेटियां हैं। सुलह का अब कोई रास्ता नहीं है वकील साहब। एक मिनट वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप बुरा ना माने तो हमें मशवरे के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। कैसा मशवरा? सुलह का कोई रास्ता नहीं है, आप भी जानते हैं कि मुझे तलाक दे चुका है। आप कैसी बातें कर रहे हैं फारूक? प्लीज आप मशवरा कर लें। ये आप वकील साहब के सामने कैसी बातें कर रहे थे? मैं वैसी बात कर रहा हूं जैसे कुछ देर पहले तुम कर रही थी। मैं तुमसे खुलकर और साफ लफ्जों में पूछना चाहता हूं कि तुम आखिर अमीन भाई का खुशी से किया हुआ रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो? कहीं इसकी वजह ऐसा तो नहीं है? कहीं तुम उसके पास वापस जाने का इरादा तो नहीं रखती? और अगर ऐसा है तो मुझे और अस्मा को बहाना मत बनाओ, बल्कि अगर उसके पास जाना है तो वापस जाओ। मुझे ना तो दुख होगा ना ही अफसोस। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि तुम खुला ना लो। जी, तो क्या मशवरा किया आपने? आप खुला का केस दायर करें और जल्द से जल्द मुझे उस इंसान से निजात दिलाएं जिसने मुझे जिंदगी में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। ठीक है, जैसा आप कहें। शुक्रिया।
मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। अस्मा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ फरूक के साथ। लेकिन वो मेरा नहीं है। हो जाएगा। अगर तुम मेरी कही हुई हर बात पर अमल करो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारी हर की हुई बात पे यकीन किया था, कुछ नहीं मिला सिवाय बदनामी के। किसकी वजह से? जरा सोचो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद और फरूक के लिए तुम्हारी अंधी मोहब्बत की वजह से। वरना आज हम एक होते, क्योंकि मैंने तो मुखलिस होकर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था। मगर क्या करता, बदकिस्मत था, बदनसीब था कि तुमने जो कदम उठाया अपनी जिद के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए नहीं। खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं ये बातें दोहरा कर तुम्हारा और अपना दिल नहीं दुखाना चाहता। अस्मा, बस मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला सकूं। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बिल्कुल वैसे जैसे तुमने तलाकनामा छुपाकर उन दोनों का निकाह करवा दिया। हाँ अस्मा, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है। मुझे और अम्मा को यकीन था कि तुम ऐसा ही करोगे। एंड उस वक्त जब वो दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे, तुमने तलाकनामा ही छुपा दिया। बस ऐसे ही करती रहो। नामुमकिन है। निसा आज ही अपनी खुला का केस दायर करने गई है। क्या? हाँ, खुला दायर करने गई। तुम्हें उसे रोकना होगा अस्मा, कुछ भी करके उसे रोको, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस तुम मेरे साथ राब्ते में रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। हमें कुछ भी करके निसा को फरूक की नजरों में गिरा, यही एक वाहिद तरीका है कि फरूक तुम्हारे करीब आ जाए। मुझे नहीं लगता, वो तो पूरी तरह से गिरफ्तार है निसा की मोहब्बत में। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना है। देख लो अस्मा, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुशी के खातिर कर रहा हूँ। पूछेंगे नहीं मैंने क्या फैसला किया? आप लोग सारे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो दिल चाहे फैसला करें। ऐसा तो मत कहें, मुझे क्या परेशानी रहा कि आप तो समझे। देखिए निसा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अमीन भाई की खुशी और उनकी ख्वाहिश की वजह से था। अब अमीन भाई तो रहे नहीं, आप लोगों के दिल में जो आए वो करें। ताना दे रहे हैं। अगर हकीकत आपको ताना लग रही हो तो यही सही। आप बेशक बड़ों के रिश्ते तोड़ के अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहती हैं करें, मुझसे ना पूछें। मेरी बात को समझने की कोशिश करने पर मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ हमारी शादी का मसला नहीं और बहुत से मसले हैं। हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ऐसा मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि घर में जब भी किसी चीज की कमी आप मुझसे कहें, क्यों नहीं कहती आप? कब तक खिलाएंगे आप हमको? हम बहनें आपकी जिम्मेदारी नहीं है फरूक। आप लोग मेरी ही जिम्मेदारी है। मैंने अमीन भाई से वादा किया था। मैं नहीं चाहती कि आप हमारी कफालत करें, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं नौकरी करूंगी। क्या? हाँ, आप प्लीज मुझे कोई नौकरी दिलवा दें। मैं नौकरी करके अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी बहनों का क्या होगा? ऐसा ये सब कुछ कह के मुझे पराया क्यों कर रही है? जब ये सब कुछ मैं अमीन भाई के होते हुए करता था तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं दुनिया की बातें नहीं सुन सकती फारूक। आपके लिए ज्यादा जरूरी है दुनिया या मेरी मोहब्बत? किसको तरजीह देंगी? मोहब्बत को तरजीह दूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी मोहब्बत को तरजीह दें। मेरी नहीं, मेरी बहन की। बहुत मोहब्बत करती है आपसे, उससे शादी कर लें, अपना लें उसे। जाने क्यों ये राहों में धूल
सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों है। अरे अब तो घर में कोई सामान भी नहीं बचा कि उसी को बेचकर गुजारा हो जाए। और तूने बिना कुत्ते एक मेरा जेवर रह गया था, वो भी बेच खाया उस हर्राफा के पीछे। और तुझे क्या मिला है? ठेंगा। ना निसा हाथ आई ना वो अस्मा, रह गया हाथ मलता हुआ। बस अम्मा, समझ ले कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अस्मा, 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 अस्मा कहाँ हो तुम? तुम यहाँ, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। इतनी गर्मी में अकेली क्या कर रही हो? नीचे चलो। मैं अकेली तो नहीं, मेरे साथ ये मेरे दोस्त, मेरे कबूतर, मेरे अपने, वरना तो मैं सबसे दूर जा चुकी हूँ। लेकिन अब भी इनके बहुत करीब हूँ। जाने क्यों ये राहों में धूल गम की उड़ती है, शक का गहरा साया है, ना ही कोई रास्ता है। सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों है। खुदा जाने मोहब्बत बेनिशां क्यों है। गलत फहमी अगर हो दूर चैन आए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। ये क्या सोच रहा है? हैं? ए मिट्टू, तू भी बड़ा सोचता है। पता नहीं क्या मुल्क की तकदीर बदलेगा यार हमारी। एहसन कहाँ मर गया? कर क्या रहा है तू? दोनों ये। ये देखो, ये क्या ले आया? तुम्हारी पसंदीदा जलेबियां, तुम्हारे पसंदीदा समोसे। सच बताऊं एहसन, ईमान से बड़ा दिल चाह रहा था जलेबी खाने का इतने दिनों से, लेकिन बटवे में 20 रुपए नहीं होते कि थोड़ी मिठाई मंगा लूं। सच बताऊं एहसन, तंग आ गई इस मोहल्ले की गुर्बत से मैं। कमबख्तों के बच्चों को पूरा महीने से पारा पढ़ाओ, नास पीटे फुकरे कहीं के, महीने के आखिर में 200-300 पकड़ा देते। बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। इतनी कम तनख्वाह, वो भी 6-6 महीने के बाद देते हैं। इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारा गुजारा कैसे होता होगा। अरे अब तो घर में कोई सामान भी नहीं बचा कि उसी को बेचकर गुजारा हो जाए।
और तूने बिना कुत्ते एक मेरा जेवर रह गया था, वो भी बेच खाया उस हर्राफा के पीछे। और तुझे क्या मिला है? ठेंगा। ना निसा हाथ आई ना वो अस्मा, रह गया हाथ मलतावा। बस अम्मा, समझ ले कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। ये कैसे पलटने वाले हैं? कुछ ही दिनों की बात है, निसा वापस आ जाएगी। मैं पागल हुआ क्या? ये कैसे आ जाएगी वापस? मैं अमीन चाचा के घर गया था अस्मा से मिलने। ये बेगैरत है, बेशरम, फिर चला गया उसके पीछे। ये क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे साथ? अब तो वो तेरा वो हशर करेगी कि मुंह काला करके भागेगा तू मोहल्ले से। क्या औलाद पैदा की है, कभी एक के पीछे कभी दूसरी के पीछे। एक कमबख्त तय कर ले, तू चाहता क्या है? एक नेक और शरीफ बीवी चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हो, जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। हालात जैसे भी हो, खुशी खुशी गुजारा करे मेरे साथ, मेरी बनकर। अब ना मिलने की तुझे। ये क्या हीरा लड़की लेकर आई थी मैं ढूंढ कर, ऐसा जहेज भर के लेकर आई थी वो, और ऐसी बच्ची कि मारो कूटो कोसो मुंह से उफ ना करे। मगर तूने कदर की ना, और अब देख उसकी अपनी सगी बहन कैसी लालचन निकली। अरे खा गई साया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। ऐसी लड़कियां आजकल, अरे काली कलोटी छोटी नाटी जैसी भी हो, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब निसा जैसी नहीं मिलने की तुझे। निसा जैसी क्यों? निसा क्यों नहीं? तू तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? बस तुम्हारी दुआ चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी होने से पहले नामुमकिन मत बना दिया करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। तू सच कह रहा है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कसम ले लो। मैंने एक बार फिर से अस्मा को घेर लिया है, और अब तुम देखते जाओ मैं और अस्मा मिलकर फरूख और निसा की जिंदगी में कैसे आग लगाते हैं। खफा हो मुझसे? हाँ, बहुत खफा और हमेशा रहूंगी। मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फरूख को चाहती हो? मेरे बताने से पहले ही तुम मुझसे छीन बैठी। तो मुझे नहीं पता था अस्मा। पता भी होता तो क्या हो जाता निसा? अब्बा ने फिर भी तुम्हारा ही रिश्ता फरूख से करवाना था। आदत जो थी उन्हें। न कोई ख्वाब रेजा रेजा हो पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। मैंने एक बार फिर से अस्मा को घेर लिया है, और अब तुम देखते जाओ मैं और अस्मा मिलकर फरूख और निसा की जिंदगी में कैसे आग लगाते हैं। जो भी करना है कर। अभी तो मेरा मुंह मीठा करा ना, जलेबी लेकर आया, खिलाना माँ को। तू भी खा, अच्छी है, बड़े दिनों बाद खाई है ना। खा खा। ये तो जाने रब मेरा कैसे दिन के जोड़े हैं, कैसे घर बनाया है, दिन भटकते गुजरा तो ना जीने दे जो ऐसा ये जहां क्यों है, ज़मीं बेगानी दुश्मन आसमां क्यों है,
न कोई ख्वाब रेजा रेजा हो पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों? सर में दर्द है। मैं दबा दूं? नहीं। कहो तो कोई सर दर्द की गोली दे दूं या फिर अच्छी सी चाय बना देती। चाय ले आओ, मैं साथ में गोली खा लूँ। अभी लाती। मेरे मौला न क्यों रोए ये दिल मेरा, मेरे मौला किसी के पास रह के दूरियां क्यों है, न जाने बेसबब ये तलखियां क्यों हैं। कोई रूठे ना दिल टूटे ना तड़ पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। ये लो चाय और सरदर्द की गोली भी। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे वो पुराने दिन वापस आ गए, हमारी खुशियों के दिन लौट आए, जब हम तीनों बहनें रात को देर तक जागती रहती थी, शोर मचाती थी और फिर अब्बा की डांट खाने के बाद सोती थी। हाँ, वही सारे अच्छे थे जो कि फरूख के हमारी जिंदगियों में आने से पहले थे। खफा हो मुझसे? हाँ, बहुत खफा और हमेशा रहूंगी। मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फरूख को चाहती हो? मेरे बताने से पहले ही तुम मुझसे छीन बैठी। तो मुझे नहीं पता था अस्मा।
पता भी होता तो क्या हो जाता निशा? अब्बा ने फिर भी तुम्हारा ही रिश्ता फरूख से करवाना था। आदत जो थी उन्हें सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देने की। सिर्फ तुम्हारे दुख और दर्दी तो नजर आते थे उन्हें। लेकिन मुझे तो बताती, मैं अब्बा को मना लेती, हम कोई रास्ता ढूंढ लेते। अच्छा, तो अब निकाल लो रास्ता। वालेकुम अस्सलाम। मैं निसा कह रहा था कि सुनो फरूक है क्या? जी फरूक भाई। पता नहीं निसा का रवैया मुझसे इतना बदल क्यों गया। उसका ये बदला हुआ रवैया मेरे दिल पे छुरियां चला रहा है। बहुत दूर दूर सी रहने लगी है मुझसे। उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। निसा, मैं काफी दिनों से तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। तो मत करे मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त। कौन कह रहा है आपसे कि आप मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त करें? जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करें। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बोलो निसा, मैं कहता हूँ बोलो। आहिस्ता बोलो, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आग भड़क चुकी। आज वो हुआ जो होना नामुमकिन था। ये तो कमाल हो गया। बस इसमें वक्त आ गया है, कुछ दिन और फिर तुम और तुम्हारी मोहब्बत, दरमियान में कोई नहीं होगा। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही है? अब्बा का किया हुआ रिश्ता खत्म करना चाहती है? सुन, गौर से सुन। अब निशा तेरे दबाव